लिखना बेटा कॉम्प्लेक्सेस लिखना कॉम्प्लेक्सेस हैड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो उससे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, COF6 3-। तो आपने अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा होगा तो 6 है, ऑक्सीजन स्टेट देखा होगा तो +3 है, और नेचर ऑफ लिगेंड जो है वीक। नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है? वीक। वीक है तो क्या कर पाएगा बेटा? पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं बात करूं बच्चों CO कोबाल्ट होता है। एक चीज मैं बताऊं, इस CO में कंफ्यूज मत होना। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ ध्यान देना, एक CO है, ये दोनों लेटर इक्वल साइज के, और एक CO है ये है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, और ये है कोबाल्ट। जब दोनों लेटर अलग मतलब सेम साइज के हैं तो ये हमेशा समझ लेना कि क्या है, दोनों अलग अलग एटम है। और जब एक लेटर बड़ा एक लेटर छोटा तो इसका मतलब समझ लेना कि एक ही एटम है, दो एटम नहीं है। जैसे आप सोडियम लिखते हो, दूसरा लेटर इसका क्या लिखा जाता है? छोटा लिखा जाता है कि नहीं बात सुने? जैसे आप क्लोरीन लिखते हो तो दूसरा लेटर क्या लिखा जाता है? स्मॉल लिखा जाता है, एक कैपिटल दूसरा है कि नहीं? अब इसे CO लिखा जा रहा है तो दोनों अलग अलग है, लेकिन CO अगर लिखा गया मतलब ये सेम, ये मतलब कोबाल्ट, एक ही पेटर्न आई ना बात सुने? देखो आप निकिल लिखा जाता है कैसे? Na, और लेकिन अगर ऐसे लिखा गया तो निकिल थोड़ी है, अलग है ना? नाइट्रोजन अलग है, आयोडीन अलग है, दोनों सेम साइज में लिखे गए। दिस इज द वे टू राइट ना, आएगी नहीं बात समझ? तो यहाँ पे बात करते हैं कोबाल्ट, जो आप कंफ्यूज हुए थे अभी जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। समझ आएगी नहीं बात? तो इसको क्या समझना है? कार्बोनिल ग्रुप नहीं समझना है, ये सेंट्रल एटम है। क्या है? सेंट्रल एटम। यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए? 27। इसका कॉन्फ़िगरेशन करें बेटा, आर्गन 18 है, और ये क्या होगा? नहीं, 4s2 बाद पहले लिख लो तो 20 हो गया, और ये क्या बचा आपका? 37। लेकिन आपका CO3 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव है, CO3 पॉजिटिव 27 है ना? तो एक काम करिए आप, तो इसका क्या लिखोगे? आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0 कितना भी लिख लो, आगे वैकेंट खाली तो है ही ना, यहाँ 4p0 4d0। क्यों बेटा? अब यहाँ पे d ऑर्बिटल बनाइए आप, 1 2 3 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है? 4। ये आपका क्या है? 4p है। ये आपका क्या है बेटा? 4d है। सर मैंने तो साथ में भर दिए थे। सुनो तो सुनो, अब क्या भर दिया अभी आपको समझना, डाउट पहले पूरी इस बात से मतलब ये कर दिया। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसको 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। क्या चाहिए? 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पर। आई बात में? तो अब अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता F, तो ये क्या कर देता है? इधर का इलेक्ट्रॉन इधर, इधर का इधर, पेयरिंग करा देता है। तो यहाँ Cl इज क्या होगा? वीक लिगेंड्स। अरे F है ना, सॉरी, F इज क्या बेटा? वीक लिगेंड, विल नॉट कॉज पेयरिंग, विल नॉट कॉज पेयरिंग, पेयरिंग नहीं कॉज करेगा, समझो।
विल नॉट कॉज पेयर। तो एज हाँ स्ट्रॉन्ग हुआ तो अगर पॉसिबिलिटी है तो कर देगा 1 2 3 4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 1 1, ठीक है ना, 6 हो गए। अब ये क्या लिया, एक एस लिया, 3 पी लिया और कितने 2 डी लिए, ऐसे 2 डी लिए, 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया बताइए, sp3d2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, फ्लोरीन से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन से आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताइए। अब लिखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2। शेप क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और सुनो नंबर ऑफ, अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ कैसे निकलेगा, n इंटू n प्लस 2। ये क्या है 4 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो रूट क्या हो जाएगा, रूट 32 है, ठीक है ना। इसके बाद आपको करना है अगला क्वेश्चन 24 आएगा, 24 होगा। हाँ ठीक है, 4.9 के आसपास। हाँ ठीक है। CONS3 का होल 6 3 पॉजिटिव, इसका भी बताना आपको सब चीज। हाँ बोलो। देखो बेटा एक एग्जांपल और लिया हमने, यहाँ का इसका करना है आपको। तो पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए 6, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे +3। नेचर ऑफ लिगेंड्स क्या है, ये आपने जानकारी के लिए है क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिगेंड्स को डिफाइन नहीं करता। नेचर ऑफ लिगेंड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये आपने लिए लिखोगे आप। अच्छा अगर कहिए कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, सेम जैसे यहाँ पे किया है वैसे। तो कॉन्फ़िगरेशन किया तो क्या होगा, आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0। आई बात समझ नहीं आई। फिर क्या होगा 1 2 3 4 4s 4p 1 2 3 4, यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में की बात। अब यहाँ पे लिखेंगे आप NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हेंस इट विल कॉज पेयरिंग। क्या कॉज करेगा, पेयरिंग कॉज करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ जरा बताइए, 1 2 3 4 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 वैकेंट हो गए S, और क्या करोगे P, D की जरूरत है नहीं क्योंकि आपका काम पूरा हो रहा है। जब काम पूरा हो रहा है तो छोड़ देते हैं। 2 D लिया 1 S लिया तो क्या हुआ D2 6 ऑर्बिटल बन गए ना, 1 2 3 D2 sp3। और ये क्या होगा, हाँ पेयर। यहाँ पे कैसे दिखाओगे इसको, क्रॉस, किससे दिखाओगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं बताइए, NH3 से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, 6 NH3 थे ना, 4 5 6 6 NH3। आई बात समझ नहीं आई। ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ आया कि नहीं आया।
तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बेटा? हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 केप या क्या होगा? ज्योमेट्री, ये होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या इनर, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स? आउटर होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी पूछा जा सकता है। और क्या? मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या होगा? जीरो। मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो। सुनो, ये एक क्वेश्चन और दिया आपको मैंने, NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव। Ni का एटॉमिक नंबर है 28। इसका करके बताइए अब क्या होगा? यस, चलो देखो Ni का एटॉमिक नंबर क्या है? देखो ऑक्सीजन स्टेट तो है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। और नेचर ऑफ लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग। Ni का कॉन्फ़िगरेशन करो। Ni का कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो क्या होगा? आर्गन 4s2 3d8, बाकी 4p0 4d0 ये सब तो है ही, ठीक है ना? फिर लेकिन Ni2 पॉजिटिव का आर्गन 3d8 4s0 4p0 4d0 आई बस भी नहीं आई। यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 4s 4p 4d। बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4s तो जीरो हो गया, 8 है ना इसमें, 8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसको चाहिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल। स्ट्रॉन्ग लिगेंड से पेयरिंग भी करा देगा तो क्या मिलेगा इसको? बाहर तो भेज नहीं पाएगा, एक ही ऑर्बिटल मिलेगा, तो ये इधर छोड़ देगा सारा का सारा। ये क्या होगा? उधर का ऑर्बिटल लेगा। क्या लेगा? 1s 3p और d, तो कितने हो गए? ऐसे 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका sp3 d2। और इसको एडिटिव लिख दो, 1 2 3 4। ठीक है ना? 1 2 1 2 1 2। आगे से भी नहीं है, समझ आएगी नहीं आएगा? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बच्चा? बोलो। sp3 d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 d2। शेप क्या होगा? शेप या ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आई बात सुने। और मैग्नेटिक मूवमेंट देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 2। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? 8 pm 2√2, मतलब 2.8 समथिंग ना। चलिए हेडिंग वाली बेटा अगला टॉपिक लिमिटेशन पूछ लिया जाता कभी कभी। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, लिमिटेशन ऑफ क्या होगा? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
पार्ट्स में आता है, पार्ट्स में बताया, पार्ट्स में, पार्ट्स में इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट हैज नंबर ऑफ पॉस्टुलेट्स। देखिए बहुत सारे पॉस्टुलेट लिखवाए थे ना, इट हैज नंबर ऑफ postulates. Second, it could not differentiate weak and strong ligands. Weak and strong ligands. Third, it could not explain thermal stability of complexes. Stability of complexes. Fourth, लेकिन पॉइंट इसका 87 नंबर हाँ, it could not explain, could not explain magnetic, it could not explain kinetic stability of the complexes. Kinetic stability of complexes. ये काइनेटिक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर। डन, ये लिमिटेशन था। अब हेडिंग लिखिए, क्या हुआ, टाइम हो गया क्या, कितना टाइम हुआ? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें लिख लो CFT। दो पॉस्टुलेट से पॉस्टुलेट लिख लो, बाकी अगली क्लास में करेंगे। लिखो बेटा पॉस्टुलेट्स। फर्स्ट पॉइंट है, लिखिए मेटल लिगेंड्स बॉन्ड, metal ligands bonds are purely electrostatic. Purely electrostatic. Electrostatic force समझते हो ना, दो चार्जेस की बीच में लगे। जबकि BBT के अकॉर्डिंग क्या था, प्योरली कोवेलेंट था। क्या था, कोवेलेंट था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, मेटल लिगेंड बॉन्ड प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड पॉइंट लिखना, एनायनिक लिगेंड्स एक्ट एज पॉइंट चार्ज। एनायनिक लिगेंड्स एक्ट एज पॉइंट चार्ज, while cationic ligands neutral ligands act as anionic ligands act as point charge, while neutral ligands act as anionic ligands act as point charge, while neutral ligands act as dipole. क्या करते हैं बेटा, डाइपोल। तो अब अगली क्लास में जो डिस्कस करेंगे बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग।